जय राम जी की दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आप सबके लिए लेके आई हूँ उसका नाम है शरीरम परम धनम। हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई, ये शरीर कैसे परम धन हो गया। धन तो भाई रुपयों से होता है कि हमारे पास रुपए हो, शरीर से कैसे धन हुआ। तो यही इस कहानी का मूल मंत्र है। हाँ दोस्तों, बहुत समय की बात है कि एक गरीब किसान एक साधु के पास जाता है और उन साधु को बोलता है कि हे साधु जी, आप मेरे ऊपर कृपा करें। मैं तो बड़ा गरीब हूँ, भगवान ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है। उन्होंने सबको खूब धन दौलत दी है, खूब लक्ष्मी दी, लेकिन मुझे हर चीज़ से उन्होंने वंचित रख दिया। आज मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं और मैं एक एक रुपए के लिए मोहताज हूँ। मैं बड़ा तकलीफ में हूँ। आप मुझे कोई आशीर्वाद दो, ऐसा चमत्कार करो कि बस मेरे पास लक्ष्मी के भंडार भर जाएं। तो साधु ने कहा कि अच्छा ठीक है भैया, कह रहे लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं। एक काम करो, तुम्हारे पास जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी सामान है, वो सब तुम बेच दो, तो उससे तुम्हारे पास बहुत सारी धन दौलत आ जाएगी। उसने बोला कि साधु जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई सामान भी नहीं है, तो मैं किसे बेचकर धन दौलत कमाऊं, कहाँ से मेरे पास पैसा आएगा। तो उसने साधु ने बोला कि अच्छा भाई, एक काम करो, तुम अपनी एक आँख मुझे दे दो, तो मैं उसके बदले तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगा। उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं अपनी आँखें नहीं दूंगा, मैं क्यों अपनी आँख दूं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा फिर एक काम करो, तुम अपना एक हाथ मुझे दे दो, तो उसके बदले मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगा, तो तुम्हारे पास 10,000 रुपये आ जाएंगे। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे नहीं देनी। उसने उस पर भी अपनी असहमति दे दी। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा एक काम करो, तुम अपना पैर मुझे दे दो, उसके बदले मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगा। अब किसान ने उसके लिए भी मना कर दिया। तो साधु ने कहा कि देखो भाई, धीरे धीरे करके मैंने तुम्हें 10 चीज़ें गिना दी, जिसके लिए मैंने तुम्हें कहा कि तुम मुझे वो दे दो, तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, मतलब कुल मिलाकर 1 लाख रुपया हो गया। लेकिन तुम कोई भी चीज़ बेचने के लिए तैयार नहीं हुए। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो ये हमारा शरीर प्रभु ने हमें दिया है, ये सबसे अनमोल धन है। और ये आप अगर मेहनत करें इस शरीर से, तो आप जितना मर्जी अपनी बुद्धि से, अपने कार्य से पैसे अर्जित कर सकते हैं। तो इसलिए प्रभु पे आप ये दोषारोपण ना करें कि प्रभु ने हमें गरीब बना दिया, उन्होंने हमें धन दौलत नहीं दी। अरे देखिए, उन्होंने तो इतनी अनमोल आंखें हमें दी हैं कि जो आज हम ऑपरेशन भी अगर कराएं तो ये आंखें हमें कोई नहीं दे सकता। उन्होंने हमें इतनी सुंदर नाक दी है, इतने सुंदर होठ दिए हैं, बोलने के लिए जीवा दी है, खाने के लिए सुंदर दांत दिए हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं। आप प्रभु की लीला को कैसे नकार सकते हैं, आप कैसे कमियां निकाल सकते हैं। उन्होंने तो आपको सभी चीज़ें दी हैं। कर्म करने के लिए उन्होंने आपको हाथ दिए हैं, जिससे आप शुभ कार्य करें, लोगों का भला करें। लेकिन हम ये फायदे नहीं देखते और हम लगातार भगवान के किए में कमियां निकालते रहते हैं। तो कमी किस में हुई? कमी हम में हुई, हमारी भावना में हुई। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु ने जो अमूल्य शरीर हमें दिया है, उसका अच्छे से हम ध्यान रखें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें और उससे हम कार्य करें, मेहनत करें, तो रिजल्ट ज़रूर निकलेगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम धन ना कमा पाएं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रभु ने तो हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हमारा विश्वास और हमारी नज़र, हमारी दूरदृष्टि वहाँ नहीं जाती कि प्रभु ने हमारे ऊपर कितना परोपकार किया है, प्रभु ने कितना आशीर्वाद दिया है कि उस अल्लाह ने हमारे लिए किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। सिर्फ हमें आदत हो गई है कि हम कमियां निकालें, हमें सिर्फ पकी पकाई रोटियां चाहिए, हम कर्म करना ही नहीं चाहते।
तो हम फिर कमी भगवान में क्यों निकालते हैं? कमी किस में है? कमी हमारे अंदर है। तो हमें सुधारना किसे है? हमें स्वयं को सुधारना है, स्वयं में बदलाव लाने हैं। और जैसे जैसे वो बदलाव हम लाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी समस्याएं जो हैं वो बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप हर कमी के लिए भगवान को उत्तरदायी ना ठहराएं। आप मंथन करें, आप चिंतन करें कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हम कैसे अपनी कमियों को दूर करके अपने आप को और ज़्यादा आत्मनिर्भर और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। इस दिशा की ओर हम काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।